मुसीबतों का पहाड़ मानो बायजूस के ऊपर टूटता ही जा रहा है। एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस अब एक और मुसीबत में फंस गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईडी ने बायजूस को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ईडी के मुताबिक बायजूस ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया, जिसे आप फेमा वायलेशन के नाम से जानते हैं। और तथाकथित गड़बड़ी किस रकम की हुई है जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कंपनी पर कुल 9,500 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा है। एग्जैक्ट अमाउंट है 9,362.35 करोड़ रुपए। इस मामले में ईडी ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन को शो कॉज नोटिस दिया है। आपको बता दें कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बायजूस की पेरेंट कंपनी है। ईडी ने इससे पहले भी फेमा के प्रावधानों यानी प्रोविजंस के तहत बायजू रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों में यानी प्रेमाइसेस में, जिसमें से 2 बिजनेस हैं और एक आवासीय है, वहां पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भी की थी। कंपनी के परिसरों में चलाए गए तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान इस मामले से जुड़े अलग अलग आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया गया। फेमा जांच में यह भी पता चला है कि कंपनी को 2011 से 2023 की अवधि में करीब 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप एफडीआई के रूप में जानते हैं, वो प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सामने आया कि कंपनी ने इसी ड्यूरेशन में, इसी टाइम के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के नाम पर विदेशों में करीब 9,754 करोड़ रुपए भेजे हैं। कंपनी ने एड और मार्केटिंग खर्चों के नाम पर लगभग 944 करोड़ रुपए की बुकिंग की है, ऐसे आरोप है कि इस वजह से केंद्र सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा, रेवेन्यू को। अपनी जांच में ईडी ने यह भी पाया कि कथित तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपनी ने अपना फाइनेंशियल डेटा तैयार नहीं किया और अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया, जो कि मैंडेटरी है। ईडी के मुताबिक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की वास्तविकता, ऑथेंटिसिटी की बैंकों से भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान कंपनी फाउंडर बायजू रविंद्रन को भी समन जारी किए गए। अब ईडी के इस नोटिस के बाद बायजूस की तरफ से एक बयान आया। बयान में खंडन किया। बायजूस ने कहा कि कंपनी ने किसी भी तरीके से फेमा का उल्लंघन नहीं किया। साथ ही बायजूस का यह भी कहना है कि ईडी की तरफ से उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला। आपको बताएं, बायजू रविंद्रन और पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। शुरू में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते रहे, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए और फिर 2015 में उन्होंने बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया, विस्तार करने लगे। बताया गया कि 2018 तक बायजूस के 1.5 करोड़ यूजर्स हो गए थे। कई एडटेक कंपनीज की तरह आप जानते हैं कि बायजूस को भी सबसे ज्यादा फायदा जो मिला वो कोविड महामारी के दौरान मिला, क्योंकि तब ज्यादातर जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन 2021 से बायजूस जो है मुश्किल में पड़ने लगा। कंपनी लॉस में जाने लगी। आए दिन ऐसी खबरें आने लगी। सफल स्टार्टअप कहे जाने वाले बायजूस पर आरोप लगने लगे, कानूनी जांच होने लगी और अब ईडी का शो कॉज नोटिस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।